अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम दुनिया के मशहूर पेशावर शिकारी केंथ एंडरसन की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, जिन्होंने हिंदुस्तान के घने जंगलों में 40 से ज़ायद आदमखोर शेरों और चीतों को मारा था। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में एक और मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट के शिकार की 2 कहानियाँ, चंपावत की आदमखोर शेरनी और चोका का आदमखोर शेर की दिलचस्प कहानियां मौजूद हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। केंथ एंडरसन सन 1910 में पैदा हुए, जो एक पेशावर शिकारी थे जिन्होंने हिंदुस्तान में बेशुमार आदमखोर दरिंदों को हलाक किया था। केंथ एंडरसन स्कॉटिश नस्ल थे और इनका ख़ानदान 6 पुश्तों से हिंदुस्तान में आबाद था। इनके वालिद डगलस स्टुअर्ट एंडरसन पूना में फ़ौज में सुपरिटेंडेंट थे और फ़ौजियों में तनख्वाह तकसीम का काम करते थे। उन्हें एजाज़ी तौर पर कैप्टन का ओहदा मिला हुआ था। केंथ एंडरसन के वालिद के पास बंदूक थी और अक्सर वो परिंदों का शिकार करते थे। अगरचे इनके वालिद ने कभी आदमखोर शेरों का शिकार नहीं किया था, लेकिन केंथ एंडरसन को शिकारी बनाने में इनका बड़ा हाथ था। केंथ एंडरसन ने बिशप कॉटन बॉयज़ स्कूल से तालीम का आगाज़ किया था और बाद अज़ां बेंगलोर में सेंट जोसेफ कॉलेज में ज़ेरे तालीम रहे। तालीम मुकम्मल होने पर उन्हें बेंगलोर की जहाज साज फैक्ट्री का मैनेज बना दिया गया। हिंदुस्तान में कर्नाटका, हैदराबाद और तमिलनाडु में इनकी तकरीबन 200 एकड़ ज़रई ज़मीन थी। इनका बेटा डोनाल्ड एंडरसन सन 1937 में पैदा हुआ। इसको भी शिकार से गहरी दिलचस्पी थी। केंथ एंडरसन को बचपन ही से जंगल और जंगली जानवरों से गहरा लगाव था और इसी वजह से वो दरिंदों के शिकार की तरफ माइल हुए और उन्होंने अपने शिकारों की हकीकी कहानियाँ भी लिखीं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा हिंदुस्तान के जंगलात में गुजारा। वो फितरत का मुताला करके सुकून पाते थे। बतौर पेशावर शिकारी उन्होंने बहुत सारे आदमखोर दरिंदों को शिकार किया। सरकारी तौर पर उन्होंने सन 1939 से सन 1966 के दरमियान 7 आदमखोर शेर, जिनमें 2 मादा और 5 नर थे, हलाक किए थे, जबकि 8 आदमखोर तेंदुए, जिनमें 7 नर और 1 मादा थी, हलाक किए थे। गैर सरकारी तौर पर आदमखोर शेर और तेंदुए 40 से ज़ायद तादाद में शिकार किए थे। इसके अलावा उन्होंने कई पागल हाथी भी मारे थे। शुमाली हिंदुस्तान के मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट ने कुमाऊँ, गढ़वाल, शिवालिक और शुमाली मध्य प्रदेश में आदमखोर मारे थे, जबकि केंथ एंडरसन ने जनूबी हिंदुस्तान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, मलबार और केरला में शिकार किया था। इनके पालतू कुत्ते का नाम नेपियर था, जो उन्होंने अपनी शिकारी मुहिम्मात के दौरान ख़रीदा था। अपनी कुतुब में उन्होंने कई जगह लिखा है कि वो पाइप पीने के शौकीन थे। इनके लिखने का अंदाज़ सादा, तारफ़ी और जज्ब करने वाला है। उन्होंने ज़्यादातर जंगली जानवरों से अपनी मुठभेड़ के बारे में लिखा है। इनकी ज़्यादातर कहानियाँ तेंदुओं और शेरों, बिलखसूस आदमखोर शेरों के शिकार के मुतल्लिक हैं। ताहम उन्होंने साथ ही साथ ख़तरनाक हाथियों, जंगली भैंसों और रीछों से भी अपने मुकाबले के बारे में बयान किया है। उन्होंने इन जानवरों की आदात के बारे पर मुकम्मल तौर पर तफसील बताने की कोशिश की है। उन्होंने हिंदुस्तानी जंगलों में आबाद मुकामी कबाइल और इनके लोगों के बारे में भी बहुत सारी मालूमात फराहम की हैं। इनके दौर में हिंदुस्तान के जंगल इंतहाई घने और जंगली जानवरों से भरे होते थे और वहाँ सड़कों की हालत इंतहाई बुरी होने के साथ साथ
मवासलात और सेहत आमा की सहूलियात भी ना होने के बराबर थीं। उन्होंने अपनी कुतब में इन जंगली कबाइल की आदात, इनके रहन सहन और रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में भी लिखा है। उन्होंने जादू टूने के बारे में मालूमात के साथ साथ अपने तजर्बात भी बयान किए हैं। जनूबी हिंदुस्तान की रियासतों में उन्होंने बहुत से कबाइल को आदमखोर दरिंदों से बचाया था। केंथ एंडरसन कनाडा के साथ साथ तामिल ज़बान भी बोल सकते थे। इशारिया 405 बोर की राइफ़ल उन्हें बहुत अजीज़ थी। शिकारी होने के अलावा उन्होंने जनूबी हिंदुस्तान में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी बहुत काम किया। केंथ एंडरसन की कुतब, जिनमें उन्होंने अपनी शिकारी मुहिम्मात और आदमखोर दरिंदों के शिकार का तज़किरा किया है, उनमें से चंद के नाम ये हैं। 9 मैन ईटर्स एंड 1 रोग, जो सन 1954 में शाया हुई। द ब्लैक पैंथर ऑफ सिवानी पाली एंड अदर्स, एडवेंचर ऑफ द इंडियन जंगल, जो 1959 में शाया हुई। जंगल्स लॉन्ग अगो, मैन ईटर्स एंड जंगल किलर्स, टाइगर रॉर्स, टेल्स फ्रॉम द इंडियन जंगल्स, दिस इज द जंगल, द कॉल ऑफ द मैन ईटर्स। जंगल में रहन सहन और बचाव के अलावा उन्होंने हिंदुस्तान और यहाँ रहने वाले अफराद और जंगलों के बारे में अपनी मोहब्बत का भी जिक्र किया है। मुतबादल तरीका इलाज पर वो यकीन रखते थे और इनके साथ हमेशा इनका देसी अद्वियात का डब्बा रहता था, जिसमें मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ होती थीं। उन्होंने अंग्रेज़ी तरीका इलाज को सख्ती से रद्द कर दिया था। अगस्त सन 1974 में सरतान के मर्ज से 64 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। इनकी आखिरी किताब जंगल लॉन्ग अगो इनकी वफ़ात के बाद शाया हुई। आने वाले दिनों में मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में मैन ईटर्स टाइगर के फोल्डर में इनके शिकार की भी कहानियाँ मौजूद होंगी।